Our question number first is the element having greatest difference between its first and second ionization energy is. ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, किस एलिमेंट का ग्रेटेस्ट क्या होगा, डिफरेंस होगा एनर्जी का बिटवीन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, किसका सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा वही बताना है। डिफरेंस बिटवीन सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, किसका सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। देखिए बच्चों, चलिए पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चारों एलिमेंट का निकाल लेते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा पोटेशियम हो गया। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 19। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ओके, ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब चलिए मैग्नीशियम का लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रोंटियम। स्ट्रोंटियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 38। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 21। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 4s2 3d1। ओके बच्चों, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखिए सबसे ज्यादा किसका होगा, मैग्नीशियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मोर होगा, स्कॉन्टियम का भी मोर होगा। ठीक है, देखिए जो पोटेशियम है उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो लीस्ट एनर्जी रिक्वायरमेंट करेगा टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। ओके, लिख लीजिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। ठीक है, देखिए पोटेशियम में से जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, अब देखते हैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो पोटेशियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगा और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी पोटेशियम क्या होगा सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है किस सेल में से निकलेगा, पी। ठीक है, तो क्या हमारा 3p6 है तो इजिली नहीं निकलेगा। ठीक है, तो मोर आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट करेगा। ठीक है, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, पोटेशियम की होगी। ओके, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका आएगा, पोटेशियम का आएगा। ठीक है, E2 माइनस E1 का डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका आएगा, पोटेशियम का आएगा। ओके बच्चों, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, पोटेशियम इज राइट आंसर। Our question number second is which of the following represents the correct order of increasing first ionization enthalpy for। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है,
आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, ठीक है बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ओके, और देखिए सपोज ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। देखिए पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि साइज हमारा डिक्रीज होता है, ठीक है। जब जो है हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ओके, सिमिलरली जब हम ग्रुप में अप टू डाउन आएंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ओके बच्चों, तो देखिए जैसे कि हमारा ये है कैल्शियम, बेरियम, ठीक है, और सिस्टीन ग्रुप में है हमारा सल्फर, सेलेनियम, 18 ग्रुप में है हमारा आर्गन, ठीक है। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी बताइए? बेरियम, उससे छोटी कैल्शियम, उससे छोटी सेलेनियम, उससे छोटी सल्फर, और सबसे छोटा साइज किसका होगा? आर्गन का, ठीक है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है हमारा साइज का, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इस साइड हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। देखिए ऑर्डर लिख लीजिए आयोनाइजेशन एनर्जी का। बेरियम का सबसे कम, उससे ज्यादा कैल्शियम का, उससे ज्यादा सेलेनियम का, उससे ज्यादा सल्फर का, और सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा? आर्गन का होगा। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये उसका ऑर्डर हो गया, ठीक है बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 3 इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। The value of electron gain enthalpy of sodium plus will be। ओके, हमें इस क्वेश्चन में आयोनाइजेशन पोटेंशियल गिवन है सोडियम का, और क्या बताना है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना है Na प्लस का। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा सोडियम है, ठीक है। जब हम आयोनाइजेशन कराते हैं एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिमूव होगा सेल से, तो क्या बनेगा हमारा? Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये हमारा फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। ओके, तो हमें अब क्या बताना है? Na प्लस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए Na प्लस पे जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो और क्या बने? सोडियम, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो उस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। और जब आयोनाइजेशन एक इलेक्ट्रॉन निकले तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए जो एनर्जी लगे उसे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन गैन इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑफ Na प्लस किसके बराबर होगा? डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इज इक्वल टू माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके,
दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 4 इज the increasing order of the ionic radii of the given isoelectric species is। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है बच्चों? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए, जो हमारा आयनिक रेडियस होता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एटॉमिक नंबर के। ओके, देखिए, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज रेडियाई ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, जेड क्या है बच्चों? हमारा एटॉमिक नंबर है। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा स्पीसीज हो गया, ये हमारा उसका एटॉमिक नंबर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा Cl माइनस हो गया, ये हमारा Ca2 प्लस, क्लोरीन माइनस, कैल्शियम 2 प्लस, पोटेशियम प्लस, सल्फर 2 माइनस। ओके, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, क्लोरीन का, कैल्शियम का 20 होता है, पोटेशियम का 19 होता है, और सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 है। 17 प्लस 1 18 हो गया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, 20 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, 19 माइनस 1 18 इलेक्ट्रॉन। ओके, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, ठीक है, 16 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का आयनिक रेडियाई किसके प्रोपोर्शनल होता है? और बताइए, आयनिक रेडियस किसके प्रोपोर्शनल होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का प्रोपोर्शनल टू 1/z। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि आयनिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके बच्चों, तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा किसका है बताइए? कैल्शियम का, उससे कम एटॉमिक नंबर पोटेशियम का, फिर क्लोरीन का, और सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका होगा? सल्फर। ओके, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा बताइए? ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का। ठीक है, तो रेडियस हमारा किस ऑर्डर में बढ़ेगा? इस ऑर्डर में। ठीक है, आर्यन हमारा इस ऑर्डर में बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा बताइए बच्चों? सल्फर 2 माइनस, उससे कम क्लोरीन माइनस, उससे कम पोटेशियम प्लस, और सबसे कम कैल्शियम 2 प्लस का। ओके, ये हमारा आयनिक रेडियस का ऑर्डर है। ठीक है, इंक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, सबसे ज्यादा रेडियस सल्फर 2 माइनस, उससे कम Cl माइनस, उससे कम पोटेशियम प्लस, उससे कम कैल्शियम 2 प्लस। ओके, इस ऑर्डर में हमारा आयनिक रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस इज। हमें बताना है
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। ठीक है, कौन सा ऑर्डर सही है चारों ऑप्शन में, बताइए बच्चों। देखिए देखिए सपोज ये हमारा पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है, साइज डिक्रीज होती है। ओके, और ग्रुप में जब अप टू डाउन आते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है बच्चों। ठीक है, देखिए यहां पे हमारा क्या है, सोडियम होता है। ठीक है, फिर यहां पे क्या होता है, लिथियम होता है। ठीक, बेरिलियम यहाँ है। ठीक है, यहाँ मैग्नीशियम है। ठीक, तो सबसे ज्यादा साइज किसकी होगी बच्चों, बताइए। सबसे ज्यादा हमारा Na प्लस का होगा साइज। ठीक है, आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसका होगा, सोडियम का होगा, उससे कम लिथियम का होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद उससे कम किसका होगा आयनिक रेडियस, मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम 2+। ओके, और सबसे कम आयनिक रेडियस किसका होगा, बेरिलियम 2+। ओके, इस ऑर्डर में हमारा क्या होगा, आयनिक रेडियस बढ़ेगा। ओके, इसका साइज सबसे बड़ा है। ठीक है, Na+ का, उससे छोटा लिथियम+, उससे छोटा मैग्नीशियम 2+, और सबसे छोटा हमारा बेरिलियम 2+। ओके, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज होती है, और ग्रुप में जब अप टू डाउन आते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चों, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ओके, सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसका होगा, सोडियम का होगा, उससे कम लिथियम का होगा, उससे कम मैग्नीशियम 2+, और सबसे कम आयनिक रेडियस किसका होगा, बेरिलियम 2+। ओके, इस ऑर्डर में हमारा आयनिक रेडियस बढ़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 6 इज द करेक्ट sequence which shows decreasing order of the ionic radii of the elements। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ओके, तो चलिए देखते हैं बच्चों। देखिए हमारा O2- है। ठीक है, F- है, सोडियम+ है, मैग्नीशियम 2+ है, एंड एल्युमिनियम 3+। ओके, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताइए, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, F- में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। मैग्नीशियम 2+ में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है बच्चों, 1 मिनट, 10 इलेक्ट्रॉन्स है मैग्नीशियम 2+ में। एल्युमिनियम 3+ में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके बच्चों, सभी के पास क्या है, सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब हम इसे क्या बोल सकते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ओके, देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो आयनिक रेडियस होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, आयनिक रेडियस प्रोपोर्शनल टू 1/what, साइज। ओके, या फिर बोल सकते हो आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/z। जेड क्या हमारा, बताइए, एटॉमिक नंबर है। ठीक है बच्चों,
आयनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये हम एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं, एटॉमिक नंबर, ठीक है। ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है बच्चों। फ्लोरीन का कितना होता है, 9 होता है। सोडियम का 11 होता है। मैग्नीशियम का 12 होता है। एल्युमिनियम का 13 होता है, ठीक है। ठीक है, तो किस ऑर्डर में हमारा रेडियस बढ़ेगा बताइए। जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा, ठीक है, उसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। इस ऑर्डर में हमारा आयनिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस किसका होगा, O2 माइनस का, उससे कम, F माइनस का, उससे कम, Na प्लस का, उससे कम, मैग्नीशियम 2 प्लस, और सबसे कम आयनिक रेडियस किसका होगा बताइए, एल्युमिनियम 3 प्लस, ओके। तो इस ऑर्डर में हमारा आयनिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा, साइज बढ़ेगी, ओके। और डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा इसका, यही इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ओके। दिस इज आवर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 इज the increasing order of the first ionization enthalpies of the elements boron, phosphorus, sulfur and fluorine, ओके। हमें ऑर्डर बताना है किसका, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का, ओके। तो चलिए बच्चों देखते हैं, देखिए 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16 ग्रुप एंड 17 ग्रुप, ओके। देखिए यहाँ पे हमारा बोरोन होता है, ये हमारा कार्बन हो गया, यहाँ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके। यहाँ पे हमारा फास्फोरस होता है, यहाँ पे सल्फर, ओके। देखिए जो हमारा आयनाइजेशन एनर्जी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के, ओके। और देखिए जब हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है, तो साइज हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। और जब ग्रुप में हम अप टू डाउन आएंगे तो साइज क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी, ओके बच्चों। तो आप लोग ऑर्डर बता दीजिए अब क्या होगा बताइए। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हमारा किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, उससे कम फास्फोरस का, उससे कम सल्फर का, और सबसे कम किसका होगा आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन का होगा, ओके। देखिए इस ऑर्डर में हमारा साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, साइज डिक्रीज हो रहा है। सबसे बड़ी साइज किसकी होगी बताइए, बोरॉन का साइज सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा सल्फर का, उससे छोटा फास्फोरस का, और सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, ठीक है। तो और सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, फ्लोरीन का होगा, उससे कम आयनाइजेशन एनर्जी फास्फोरस का होगा, उससे कम सल्फर का, और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हमारा बोरोन का होगा, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ओके बच्चों। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, our right answer will be option number D is correct, okay। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन का होगा, उससे कम फास्फोरस का होगा, उससे कम सल्फर का, और सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी हमारा बोरोन का होगा, ओके बच्चों। थैंक यू, थैंक यू टू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल डियर स्टूडेंट्स।